ज्ञान और भक्ति वगैरह तो सब जानते ही है। यहाँ तक कि अरविंदों ने बाद में पूर्ण योग बताया है। तो ये हमारी परंपरा तो चलती आ रही है। हर एक अलग अलग मार्ग है। साधना नाम अनेक का तो हिंदुइज्म का प्रथम लक्षण है दिया हुआ। तो वो आपने जो साधना की उसके बारे में हम जानना चाहते, क्योंकि आप जैसे कि उस दिन ये प्रश्न उठाया गया था कि युजिर योगे और युज समाधो योग है तो वो पातंजल योग नहीं है, क्योंकि जो युजिर योगे जो आख्या है वहां से तो वेदांत ही है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, और पातंजल योग में युज समाधो है वहां कोई योग नहीं है और प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं प्रसंख्यान से, विवेक से। तो आप कौन से योग को मानते हैं, किस प्रकार की साधना की? क्योंकि आपके वक्तव्य में दोनों योग मैं बार बार सुनती हूँ, तो थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। मैं यही कहूँगा, आपने सब पढ़ा हुआ है, बाबा ने अनुभव लिया है, तो हम अनुभव की सृष्टि जानना चाहते हैं शास्त्रों के आधार पर, और हम समझना चाहते हैं। सॉरी बाबा, आपको नहीं मिला, ठीक, आपको प्रीवियस जिंदगी में हम बढ़िया जिज्ञासा है, इसको स्वागत करता हूँ। ये जिज्ञासा कोई गलत नहीं, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आप लोग सब जानते हैं, आदिकाल से साधना का सम्मान, ठीक है। साधना के बारे में कुछ नाम लिए, अभी कुछ नाम लिया है अपने, बहुत योग है, ऐसा कुछ है। मेरे अनुसार 4 प्रकार की योग को हम जानते हैं। तो ज्ञान योग और अष्टांग योग पतंजलि वाला, और उसके बाद आगम तंत्रोपासना योग, ठीक है ना, और सांख्य योग। इन 4 प्रकार के योग को हम भले प्रकार से अध्ययन किया। चारों प्रकार से समाधि होने की बात दावा करते, वो गलत नहीं है। समाधि सबको हो सकती, किसी को भी हो सकती, वर्तना संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, उस स्थिति में हो जाता है। उसके लिए आचार्यों ने लिखा है और ऋषियों ने लिखा है तीव्र जिज्ञासा, उसके बाद तीव्र संकल्प, उसके बाद तीव्र इच्छा। 3 भाषा लिखा है, भाषा के तीव्र इच्छा, तीव्र संकल्प, तीव्र जिज्ञासा, 3 प्रकार से भाषा शब्द। अब तीव्रता का जो कोई भी पैमाना नहीं है, और तीव्रता के बारे में हमने लिखा है, तीव्र क्या हुआ, लिखा है जिसके बिना हम जीना ही नहीं है, वो ही तीव्र। जिसके बिना हम जी नहीं सकते वही तीव्र। जिस प्रकार की हमारा संकल्प, विचार, इच्छा होती है, उसको पूछते हुए बिना हम जी नहीं सकते हैं, वही तीव्र। इतने वो उसी में सभी जी रहे हैं, जिसको तीव्र मानते हैं उसी में जी रहे हैं, ठीक है ना। आज की स्थिति में सबसे तीव्र इच्छा केवल सुविधा संग्रह में, ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी तीनों के साथ उस पर प्रकाश डालो। आपको एक प्रकाश डालने वाला है, इच्छा है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है, जरूरत है। तो यदि ये मानी है, आज की स्थिति अपने पर अपन कैसा गिरफ्त है, आदमी जात, ये पता लगे। आदमी जात आज की स्थिति में कैसे गिरफ्त हो गए हैं, वो पता लगे ना। किसमें गिरफ्त हुए? सुविधा संग्रह, ठीक है। सुविधा संग्रह क्या मानव परंपरा हो पाएगी? सुविधा संग्रह प्रवृत्ति क्या अपराध मुक्ति हो सकती है? सुविधा संग्रह सबको समान रूप में मिल सकता है 3 बार। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ मुझे ये कहना है कि जो सुविधा संग्रह की बात है वो बृहदारण्यक उपनिषद के काल से चली आ रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से पूछा
संन्यास लेते समय कि आपको क्या कात्यायन ने वो सब दिया और मैत्रेय को पूछा, तो उस समय मैत्रेय ने कहा कि यदि मैं भगवो यं सर्वा पृथ्वी तेन पूर्णा स्यात् कथं तेन अहम् अमृता स्याम्। अभी उसने सवाल किया कि आपने पूरी पृथ्वी भर मुझे दान दिया तो भी मैं अमृत को पा नहीं सकूंगी। इसलिए वो फिर आगे का याज्ञवल्क्य को जब पूछते हैं तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि वित्त के बारे में कहा कि वित्त से क्या हो सकता है, यथा वित्तवताम आयु तथैव ते जीवितं स्यात् अमृत। जिनके पास धन है उसके बारे में उसने कहा कि तथैव ते आयु जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। तो ये जो आप संग्रह की बात कर रहे, सुविधा संग्रह, तो उसी समय याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को भी कहा था कि धन से तो सिर्फ सुविधा मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता। और यही बात कठोपनिषद में भी दोहराई गई, न वित्तेन दर्पणीयो मनुष्यः, ऐसी ये बात कही गई है बारंबार। और इसी का हम अपरिग्रह करके जैनिज्म में भी है, अपने पातंजलि योग में तो है ही है यम के तरीके से, और सभी दर्शनों ने इसका स्वीकार किया है। ऐसा मेरा कहना है कि उसकी भूमिका बहुत पुरातन है। सुविधा संग्रह से मोक्ष नहीं मिलेगा, ये उपनिषदों में भी लिखा है और जैन और बौद्धों में भी लिखा है। सुविधा संग्रह की चक्कर में है, कामिनी कांचन सुरा सुंदरी की बात किया है। सुविधा संग्रह की उस समय में चर्चा नहीं है। अपन अतिव्याप्ति दोष नहीं बनाए, मांगा जाए, मामूल नहीं दिया जाए। उस समय की चर्चा जैसा भाषा है वैसे ही प्रयोग किया जाए, वही सम्मान। मेरे आंसर, आपके आंसर सहमत है कि नहीं? एक मिनट अभी शंकर नाम को कुछ चर्चा की भाषा वैदिक समय से लेकर सांख्य समय तक, बुद्ध समय तक भाषा है सुरा सुंदरी और क्या बोला, कामनी कांचन, इसकी चर्चा की। ये ठीक है गलत है? आपके अनुसार? मैं पहले उनको कहने दो, फिर बाद में मैं कहूंगी। अत्याधुनिक युग आने के बाद, भौतिकवादी युग आने के बाद सुविधा संग्रह की बात है। यह अत्याधुनिक युग का नाम है भौतिकवादी युग। भौतिकवादी युग आने के बाद सुविधा संग्रह की बात है। मेरे अनुसार यह 70 वर्ष के अनुभव के साथ कह रहा। ठीक है, आगे कुछ अनुग्रह हो जाए। With reference to Samadhi, from the viewpoint of Buddhism, I just wanted to point out two aspects. Actually, Buddha has taken the concept which was quite prevalent, not but as a Shastra, but the concept was prevalent from Sankhya. That is how later the Sankhya Karika became quite popular. It is the same what has been written in Mandukya Karika by Gaudapada. It is nothing other than the concept of Buddha. That is why they believe that even Shankaracharya, the disciple, later followed the concept of Gaudapada, which is none other than the concept of Lord Buddha. And that's how in a simple manner, not as the yoga but as Vipassana, which has been introduced and became quite popular among all the common people irrespective of caste, creed and gender. There is no distinction that this person is eligible to attain that highest goal. So these are all the concepts which is quite common. उपनिषद में और With reference to yoga, मांडुक्य उपनिषद में भी in the Karika which has been written by Gaudapada, that reflects the concept of the Lord Buddha. बाबा भगवान बुद्ध ने जो कहा था वो चीज मांडुक्य उपनिषद में भी है। क्या चीज? क्या चीज? समाधि समाधि नहीं, शब्द के रूप में नहीं बोला आपने। Samadhi के बारे में। समाधि शब्द तो नहीं है। That's the highest, the word, they don't वह सबका सब, वह सबका सब वर्ड का यूज किए। कौन सा सबका बार उसको एक वाक्य बनाओ। Highest goal of अभी life बहुत है कुछ सबका। काम बाकी है।
तो एक वाक्य बनाओ, बुद्ध समय तक कामनी कांचन और सुरा सुंदरी की बात की है। वो सुरा सुंदरी वाला बात है, वो चाणक्य तक आया, ठीक है ना। चाणक्य के बाद वो सुविधा संग्रह में अब प्रवेश करते हैं। इसको अच्छे इतिहास बताना होगा तो ऐसा यथार्थ है वैसे ही बताया जाए। बाबा जी, आप दूसरे मुद्दे पे बोल रहे हैं। क्या मानव का जो परम लक्ष्य है, हाँ। उसके बारे में बात करने की बात है। परम लक्ष्य के बारे में आदिकाल से सत्य को अनुभव किया जाए। ज्ञान को अनुभव करना सत्य माना, ब्रह्मानुभूति को सत्य अनुभव करना सत्य समझा अध्यात्मवादियों ने, ठीक है। और उसके बाद बुद्ध आया, क्या क्या बोल दिया, निर्वाण। क्या बोला, निर्वाण। निर्वाण को, निर्वाण नहीं, निर्वाण तो इनका जैन का महावीर स्वामी, बुद्ध का और कुछ है। वो निब्बान कहते हैं, हाँ? वो निब्बान कहते हैं, क्या कहते हैं, निब्बान, डबल बी, निब्बान। निब्बाण बाबा, उस वहाँ के समय की जो भाषा थी उसमें क्या बोल रहे हैं? पाली भाषा में, हाँ। निब्बान, संस्कृत निर्वाण। पाली भाषा में उसका उच्चारण निब्बान होता था। अच्छा, निर्वाण को निर्वाण करते हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है, ये कहा होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। कुल मिलाकर के निर्भ्रम होने की बात पहले था, उसी को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके कुछ भी कह सकते हैं। निर्भ्रमता की बात वैदिक युग की भाषा, ब्रह्म ज्ञान, उसका निर्भ्रमता क्या है पूछा तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है पूछा कर तुम समझ नहीं सकते हो, निर्वचनीय व्यक्त है बताया, वेदांत में यही बताया। इसको अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं, यहाँ अपन रोके, इसीलिए वो लोग व्यापीकरण हुआ नहीं, ब्रह्म ज्ञान इतने तो बात। वही निर्वाण, निर्वाण के बारे में बात कहा गया, कपड़ा निकाल देना एक निर्वाण, नाक दाढ़ी नोच लेना एक निर्वाण, और कुछ होगा तो भाई ये जैनिज्म में तो ये पंडित बैठाएगा, ये बताएगा। निर्वाण का क्या क्या बताया बताओ ना, 2 कर्म तो हम जानते हैं, तीसरा कर्म निर्वाण के बारे में क्या कहा, ये तो त्याग, त्याग की बात, त्याग की बात। चौथा क्या बताया, ऐसे ही कुछ कहा तो सुनते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा 4-5 प्रकार से निर्वाण की बात। तो त्याग उसमें महत्वपूर्ण बात, खाने से, पीने से, सोचने से, सब से सोचा गया। हम सोचेंगे नहीं, इसको त्याग, उस प्रकार सोचना बंद करें। इसको खाएंगे नहीं, त्याग, उसको खाना ही नहीं। इसको देखेंगे नहीं, त्याग, वो उसके बाद वो देखना ही। ऐसा तप किए हैं, उस विधा को तप माना। अब वैदिक विचार से किसको तप माना, तप ये माना 5 प्रकार से तप को बताया। 4 साधन चतुष्टय संपन्नता को प्राप्त करना तप माना। क्या साधन चतुष्टय से संपन्नता, तो यम नियम यहाँ नियमादि षट संपत्ति लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यह आदो नित्यानित्य वस्तु विवेक, साधन चतुष्टय ये है, नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा, यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, शमदमादि साधन संपत् मुमुक्षुत्वम, यह साधन चतुष्टय है। यह शंकराचार्य ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र के ऊपर इसका विवेचन शंकराचार्य ने किया, उन्होंने प्रथम किया है। शमदम आदि जो शमदम, नित्यानित्य वस्तु विवेक पढ़ा है। शौच, तो शमदम माने वो 6 चीज है। संतोष, हाँ, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 6 होने से शमदमादि षट संपत्ति, ये जो तप की 6 बात मिलने से एक संपत्ति। उसके बाद विवेक और वैराग्य, ठीक है ना, ये प्राप्त होने से तप का फल बना। शमदमादि षट संपत्ति, विवेक और वैराग्य, उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा में क्या लिखा है, मान अपमान, प्राप्ति अप्राप्ति, इसको सहना, ये लिखा, ठीक है ना। उसके बाद मोक्षता, मोक्ष के लिए तीव्र जिज्ञासा, ये ठीक है।
ये चार संपत्तियां चारों साधन मिलता है तब से थी। उसके बाद महापुरुषों का महावचन को महावाक्य को श्रवण करना बाद श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन होना ऑटोमेटिक बता। ठीक है, ये अपने क्षमता आदि शरीर तो साधन चतुष्टय संपन्नता को प्राप्त करना तब से होता है। तब के बारे में जो बताया है तो कई प्रकार हो गए। यहाँ बीच में कह सकती हूँ, क्षमा चाहती इसको हूँ। पूरा सुन लिया जाए तब पर कई प्रकार से। अब अभी ये जो निर्वाण बताया ये एक तप है, ठीक है ना। बुद्ध के अनुसार जो है ना वो अष्टांगी एक तप है, ठीक है ना। और हमारे वेद विचार के अनुसार और कुछ तप के माने में हम जो है ना अपने पास कुछ भी भक्ति विरक्ति की से तप होता है माना। भक्ति करने से विरक्ति करने से तप होता है, बताए, ठीक है ना। ये जो है इसको इतने को रख करके आगे बताइए क्या बताइए। यहाँ मैं नम्रता पूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वह उसको उपनिषदों में तब नहीं कहा गया है। उन्होंने ये यहाँ शुरुआत है बृहदारण्यक उपनिषद में से है ये आत्मावादे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या मैत्री आत्मनोवादे श्रवणेन मननेन मत्या विज्ञातेन इदं विज्ञातम भवति। ये जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है ये यानी अंतरात्मा की जो ज्योति है वो देखने के लिए है। और उपनिषद ये जो बाह्य तप है उस तप का कभी भी ज्यादा उसके ऊपर कभी उसका विचार नहीं करते। ये तो मानसिक प्रक्रिया है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको वो तप नहीं करते क्योंकि तप में जो है वो तप धातु है। तप धातु यानी खुद को तप्त करना, उष्णता देना। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन को उपनिषदों में तप कहीं भी नहीं कहा गया है। इतना ही मुझे कहना है। श्रवण मनन निधिध्यासन को तप नहीं कहा गया है, तप दूसरी चीज है जहाँ शरीर को तब से श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन बताया।